भारत भूमि। जब भी माँ कहा जाता है तो केवल जन्म देने वाली नहीं, जीवन देने वाली को भी माँ कहा जाता है। माँ गंगा, सबका पोषण करने वाली, सबको चेतना देने वाली। जहाँ जल बहता है वहाँ जीवन आता है, और जहाँ गंगा बहती है वहाँ संस्कृति जन्म लेती है। हिमालय की श्वेत गोद से गंगा का अवतरण होता है, गंगोत्री हेमनद से। भागीरथ की तपस्या और शिव की जटाएं और धरती की प्यास, इन तीनों से गंगा जन्म लेती है। गंगा का हर कण त्याग, तप और संतुलन का संदेश देता है। जब इसके तट पर आस्था का सागर उमड़ता है तब जन्म लेता है कुंभ। लाखों करोड़ों श्रद्धालु एक साथ जब इसमें उतरते हैं तो पाप धोने नहीं, स्वयं को शुद्ध करने। साधु, संत, गृहस्थ, अमीर, गरीब सब एक हो जाते हैं माँ की गोद में। यह केवल मानव एकता का महायज्ञ नहीं, दिस इज नॉट जस्ट अ फेस्टिवल, इट इज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ फेथ ऑन द अर्थ। गंगा केवल स्नान की नदी नहीं, अन्न देती है, प्यास बुझाती है और करोड़ों का जीवन पालती है। इसके मैदानों में भारत की सबसे बड़ी घनी आबादी इस पर निर्भर है। किसानों की फसल, मछुआरों की आजीविका, शहरों की प्यास, और सब इस गंगा से है, इसलिए इसे माँ कहा गया। लेकिन आज वही गंगा जो सबको शुद्ध करती है, सबको भक्ति देती है, आज पूजा के फूल, मूर्तियों का विसर्जन, प्लास्टिक और कारखानों का जहर, सीवर सब माँ की गोद में। हम आरती भी करते हैं और गंदगी भी डालते हैं। सच्ची भक्ति फूल चढ़ाने में नहीं, संरक्षण में है। सच्ची भक्ति इसके तट पर गुरु गोविंद नाम स्मरण में है। माँ को प्रणाम तभी पूर्ण होता है जब माँ स्वस्थ हो। आज समय है नई परंपरा का, पूजा के साथ जिम्मेदारी का, मेले के साथ मर्यादा का, आस्था के साथ स्वच्छता का। यदि गंगा बचेगी तो आस्था बचेगी, आस्था बचेगी, संस्कृति बचेगी और तभी भारत बचेगा। जय माँ गंगे, जय माँ भारत।